ये ऑरेंज फ्लेम वाइन का प्लांट है जिस पर अभी 1 वीक पहले हमने ट्रीटमेंट किया था। इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई थी और अभी फ्लावरिंग आज से स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है गेंदे में भी। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो जैविक फर्टिलाइज़र हमें हमेशा लुभाते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और जैविक फर्टिलाइज़र अच्छा भी होता है, बजट फ्रेंडली भी होता है और बहुत आसानी से हम घर में तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मिरर बुश का प्लांट है। आज तक तो मुझे पता नहीं था इसमें फ्लावरिंग भी होती है, 2 साल से कभी हुई नहीं। पहली बार फ्लावरिंग हुई है। देखिए ये जो पत्ते में आप देख रहे हो ये ऐसे छेद हो गए हैं, ये हमेशा आपको गुलदाउदी में देखने के लिए मिलेगा। गुलदाउदी में जब जो कलियाँ होती हैं, वो जब फ्लावर की तरफ जाती हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। गेंदे के पौधे में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने मिलेगी। देखिए ये व्हाइट-व्हाइट जो पत्ते पर आपको दिख रहा है, ये पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं। जो यदि आप पत्ते ध्यान से देखोगे तो वाइट वाइट से ऐसे हो जाते हैं। इनका इलाज यदि सही समय पर नहीं किया गया तो धीरे-धीरे पत्ते खराब होंगे और फिर पूरा प्लांट खराब हो जाता है। गेंदे में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे गुड़हल में हम अक्सर देखते हैं कि मिलीबग्स का अटैक होता है, वैसे ही गेंदे के पौधे में सबसे ज़्यादा ये पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है और इसके लिए पत्तों को ध्यान से देखना पड़ता है। इसके बाद यदि मिट्टी स्वस्थ भी है, मिट्टी में आपने अच्छे से उर्वरक जो कुछ भी डालना है वो डाल रखे हो, फिर भी जब इसका अटैक होने लगता है तो पत्तियाँ हमेशा झुकी-झुकी सी रहेंगी, टिप से जली हुई दिखेंगी और फिर धीरे-धीरे पौधा हमारा हमें पता भी नहीं होता कुछ इस तरीके से बेजान होकर के मरने लगता है। फिर उस पौधे को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यदि उस पौधे में इस तरीके से कलियाँ बन रही हैं, तो वह कली कभी भी पूरी नहीं ब्लूम होती है, पूरी नहीं खिल पाती है और कली बनने के बाद वह जो है गिर जाता है या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग भी टेक्स्ट करते ही हो कि कली तो बन जाती है लेकिन फिर वो फ्लावर नहीं बन पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड कीटनाशक के बारे में बताने वाली हूँ, जो घर में आसानी से अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल करके देखिए 100% ये आपके प्लांट पर काम करेगा। देखो ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है डैंथस में। छोटे से कंटेनर में लगाएँ, सर्दियों के पौधों की एक ख़ास बात होती है कि छोटे से छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं फ्लैशी होती हैं। ये है हल्दी। हल्दी मरते हुए पौधों को बचा सकता है, ये कई बार मैंने आपको बताया है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और हम मानव शरीर पर भी जहाँ पर स्वेलिंग हो जाए या जल जाए, कट जाए, वहाँ हल्दी लगाते हैं। यानी कि हल्दी हमारे शरीर पर और प्लांट पर दोनों के लिए लाभकारी है। ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख, उपले की राख भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की राख हो सकती है। ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को यानी कि फर्टिलाइजेशन को तो सुधारता ही है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है और गार्डन में राख का उपयोग करने से आपके पौधे के आवश्यक कई ट्रेस तत्व भी मिलते हैं जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही इसके कुछ नुकसान भी हैं। कभी भी ओवरडोज़ नहीं करना है। यदि ये प्लांट में ज़्यादा दे दिया आपने तो कई बार प्लांट मरने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए 1 स्पून से ज़्यादा, चाहे जितने भी इंच का कंटेनर है, छोटा है या बड़ा है, 1 स्पून से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। देखिए ये हल्दी और इस राख को यदि मिला करके आप जो जो भी एरिया जहाँ पर की प्रॉब्लम है वहाँ ऊपर से छिड़काव कर दें। पत्तों पर ही करेंगे, फ्लावर पे ना करें, फ्लावर के अंदर ये नहीं जाना चाहिए। पत्तों पर करेंगे और यदि शाम के टाइम में कर देते हैं, तो जो ओस की बूँदें शाम को रात को पड़ेंगी, उसके बाद ये आपके पत्ते पर अच्छे से चिपक जाएगा और अपना जो भी प्रोसेस है वह करेगा। ये जो लकड़ी की राख है, इसका अनुपात होता है 013 यानी 0 नाइट्रोजन, 1 पोटेशियम और 3 फास्फोरस, यानी कि जो 3 ज़रूरी मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, उसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा होती है इसमें और ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप इस तरीके से बना लीजिए, एक-एक चम्मच आप एक जार में डाल करके 3-4 घंटे छोड़ दीजिए और फिर आप इसे आधा-आधा पानी में मिलाकर या 1/3 मिला करके, मतलब हमेशा डिल्यूट करके देना ही सही रहता है। फूलों पे नहीं डालना, आप डायरेक्टली अपने प्लांट के जड़ों के पास डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये पोटेशियम और फास्फोरस आपके प्लांट को फ्लावरिंग की तरफ लेकर आएगा, बहुत सारे ट्रेस तत्व प्रदान करेगा, कीटों से बचाएगा और
इसकी मल्चिंग करने से पौधे में नमी मिट्टी में बरकरार रहती है और वुड एश जो है ये वीड्स को नहीं निकलने देता, यानी कि उसको रोकने में मदद करता है और ये जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं ना आपके प्लांट के लिए वो देता है। और महीने में एक बार यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देखिए, मिट्टी की राख का उपयोग जो है पौधों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। फलदार पौधों पर पेड़ों में लकड़ी की राख का उपयोग करने से इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म तत्व जैसे बोरोन, क्रोमियम ये सारे मिल जाते हैं। तुलसी जी के पौधे पर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ठंड में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो तुलसी पर ज़रूर से इसका आप महीने में एक बार या 20 दिनों में एक बार आप उसकी जड़ों में दे सकते हैं। यदि पत्तों पर भी छिड़क करके शाम के समय छोड़ देंगे, पत्तों पर छिड़कना तो आप वीक में एक बार कीजिए, चुटकी से बस जहाँ पर पत्तों में प्रॉब्लम है वहाँ छिड़क करके छोड़ दीजिए। देखिए, आज मैं बालकनी से जितने भी मेरे प्लांट्स थे वो मैं छत पर ले आई हूँ, क्योंकि इन सब को सिस्टमैटिक वे में सही करना है। नीचे बालकनी में अब धूप पूरी सर्दी यानी 2-3 महीने अब कम जाएगी, इसलिए सारे प्लांट को छत पर रखवाए हैं। आगे के वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्नेक प्लांट पर वीडियो बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से इसे पानी में 1-1 चम्मच मैंने घोल दिया। 3-4 घंटे तक आप इसे छोड़ दीजिए और इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए, ये जो पौधा है ना ये वर्बीना है। इसमें कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन फ्लावर जल्दी नहीं आ रहे हैं, कलियाँ अपने आप ही सूख रही हैं। ऐसे में आप क्या करोगे, साइड में हल्दी और इसे राख को मिला करके, देखो ये 5 से 6 इंच का कंटेनर है, 1 चम्मच बस साइड में मिला करके आप छोड़ दीजिए। अब मैं आपके कुछ ऐसे पौधों के नाम बताती हूँ जिनमें आप यदि इसका उपयोग कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे गुलाब, हिबिस्कस, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, गाजर, मूली या फिर सूरजमुखी का पौधा या ऑरिगेनो यदि आपने लगा रखा है तो इसका इस्तेमाल 1 स्पून से ज़्यादा ना करें। ज़रूरी है तभी करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा क्षारीय बना देता है और ये जो प्लांट होते हैं ना गुलाब या हिबिस्कस वगैरह, ये हमेशा अम्लीय मिट्टी में उगना पसंद करते हैं। तो यदि प्रॉब्लम है कीटनाशक की तरह आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा यूज़ ना करें, अदरवाइज़ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट गेंदे में ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से मुख्य तत्व हैं जो 17 तरह के फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, जिसमें एनपीके प्राइमरी होता है। कौन-कौन से फर्टिलाइज़र आप इस लकड़ी की राख से ले सकते हो। लकड़ी की राख जो सफ़ेद अवशेष होता है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम यानी पोटाश के अतिरिक्त पौधों के लिए कई आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर आमतौर पर लकड़ी की राख में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा राख में पौधों के लिए आवश्यक आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी ट्रेस तत्वों के रूप में पाई जाती है। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देने के लिए लकड़ी की राख का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है।